जनूबी वजीरिस्तान और खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। 27 जुलाई को खैबर के इलाके बाग में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़प हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को कामयाबी से निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हुआ। हलाक दहशतगर्द के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। 28 जुलाई को गोमल जाम शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों और फोर्सेस में मुकाबला हुआ। 2 दहशतगर्द मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस शहरियों के खिलाफ कार्रवाई में मुलविस थे। दहशतगर्दों की मुमकिना मौजूदगी के पेश नजर इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मकामी अफराद ने ऑपरेशन को सराहा और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। निगरान वजीर आजम के लिए पीपी और नून लीग के दरमियान मुशावरत का अमल शुरू। इब्तिदाई तौर पर 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। सियासी शख्सियत को जिम्मेदारी सौंपी जाने पर गौर नामों में इस्हाक डार का नाम शामिल नहीं। ख्वाजा आसिफ और रियाज सादिक ने पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुलाकात की। पीपी की तरफ से राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और खुर्शीद शाह मौजूद थे। जराए के मुताबिक 5 नाम दीगर इत्तेहादियों के साथ शेयर करने का फैसला किया गया। इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के बाद लीडरशिप को एतमाद में लिया जाएगा। मुशावरत का अगला दौर 10 मुहर्रम के बाद होगा। इत्तेफाकी राय के बाद निगरान वजीर आजम के नाम के सामने कौम के सामने पेश किया जाएगा। एहसन इकबाल की नारोवाल में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन की तारीख का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। आइन के मुताबिक हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, फिर इलेक्शन होंगे। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, निगरान वजीर आजम इतना तगड़ा हो कि आरटीएस सिस्टम ना बैठे। आइंदा हफ्ते हमारी कमेटी नून लीग की कमेटी से मुलाकात करेगी। निगरान हुकूमत को इतने इख्तियारात नहीं दिए कि इलेक्शन आगे हो जाएं। इत्तेहादी 90 दिन पर रजामंद होते हैं तो ठीक, वरना इससे ज्यादा नहीं। कराची के लाठी सनती इलाके में वाक़े कपड़े के गोदाम में खौफनाक आतिशज़दगी, पूरा गोदाम जलकर राख। छतें मुनहदिम। केएमसी के 14 फायर टेंडर, बाउजर और स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ रहे। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक मुतासरा गोदाम में कपड़े, गत्ते और प्लास्टिक की बड़ी मिकदार मौजूद थी। गोदाम में आग बुझाने के आलात नाकारा निकले। फायर ब्रिगेड ने 11 घंटे की सख्त जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। गाड़ी अचानक रुकी है तो फिर मैं उतरा हूँ। मैंने पत्थर उठाया और मैंने टायर के पीछे रखा है ताकि रुक जाए गाड़ी। तो गाड़ी रुक के आगे गई है थोड़ी, तो मैंने पत्थर उठाया वापस रखा है और मैं गाड़ी की तरफ भागा हूँ के अंदर बैठूँ। वो अचानक ही गाड़ी फिर रुकी और पीछे शूटर हो गई, मतलब कि रिवर्स हो गई है। और फिर मैं कोशिश की कि कुछ कर सकूँ, लेकिन वो निकल गई थी। बाबूसर टॉप के करीब गेटी दास में खौफनाक हादसा। मुसाफिर वैन गहरी खाई में जा गिरी। 8 अफराद जाम हक, 9 शदीद जख्मी हो गए। आग लगने के सबब गाड़ी मुकम्मल जल गई। रेस्क्यू टीमों ने लाशी और जख्मी अफराद को रीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से लाश पहुंचाया। जाम हक अफराद और जख्मी होने वालों का ताल्लुक साहिवाल के एक ही खानदान से है। खानदान के 18 अफराद सैर के लिए रवाना हुए थे। गाड़ी खराब होने पर एक शख्स गाड़ी को पत्थर लगाने के लिए बाहर निकला। गाड़ी आगे बढ़ने पर पत्थर हटाया। थोड़ा आगे जाने के बाद गाड़ी रिवर्स हुई और खाई में जा गिरी। मैं देखता रह गया। मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रेलों ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तबाही मचा दी। नंदी नालों में तुगयानी, सड़कें ज़ेरे आब, रास्ते मुनक़ता। मच्छ और बौलान में बारिश से पिंजरा पुल का आरसी रास्ता बह गया। कोहलू में गाड़ी आबिर वैली में बह गई। सवार 2 अफराद को बचा लिया गया। पहाड़ी तोदा गिरने से काहान और रहमानाबाद सफेद की सड़क बंद। पिंजकोर, वाश्क और खारान में पानी घरों में दाखिल। जाफराबाद में बारिश के बाद रेलवे ट्रैक ज़रिया मुतादिद मकानात की छतें, दीवारें गिर गई। डेरा लयार में सरकारी दफ्तर और रिहाइशगाहें भी ज़ेरे-आब आ गई। जिले हेडक्वार्टर्स में तमाम सरकारी काम ठप हो गया। मानसेरा में तूफानी बारिश के बाद बरसाती नालों में तुगयानी आ गई। लैंड स्लाइडिंग से ओगी दरबंद रोड
मुतादिद मकामात पर बंद हो गया। आबी रैला कई मकामात पर सड़कें बहा ले गया। चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत में नजर आ रहा था, मईशत ऐसे नहीं चल सकती। साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी ने एक इंटरव्यू में कहा मईशत के लिए मशवरा देते थे, लेकिन चेयरमैन पीटीआई सुनने को तैयार नहीं थे। तंबाकू और स्टील माफिया पर हाथ डाला तो सेनेटर्स कायदे तहरीक इंसाफ के पास पहुंच गए कि इसको रोकें। चेयरमैन पीटीआई ने मुझे मुकदमात बनाने का कभी नहीं कहा, वो बस इतना कहते थे कि शहजाद अकबर को सुन लें। शहजाद अकबर आकर कहते थे नून लीगी अरकान के खिलाफ टैक्स केस बनाएं। शब्बर जैदी की गुफ्तगू हकायक मस्त करने की कोशिश है। उनके बेबुनियाद दावे एक उलझे हुए जहन की निशानियां हैं। शब्बर जैदी के इंटरव्यू पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा दावों को हकीकी मान लिया जाए तो शब्बर जैदी खुद उनकी ज़ात में आते हैं। शब्बर जैदी ने तहरीक इंसाफ की मुआशी हिकमत अमली पर एतराज़ात दाखे। वो तनकीद से पहले हकायक पर निगाह डालते तो बेहतर होता। शब्बर जैदी सालाना इक्तिसादी सर्विस और IMF रिपोर्ट मुताले के लिए वक्त निकालें। चेयरमैन पीटीआई पर जीआईटी को धमकियां देने का इल्जाम। लाहौर में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कला गुजर सिंह मोहम्मद सरवर की मुद्दत में रोजनामचे में इंदराज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को थाना सरवर रोड के मुकदमे में तफ्तीश के लिए बुलाया गया, जहां उन्होंने उंगली के इशारे पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबरा इमरान किश्वर और दूसरे अरकान को धमकाया। दौरान तफ्तीश किसी मुलजिम को ऑफिसर को डराना, आजादाना और गैर जानिबदार तफ्तीश से रोकना है। मुलजिम का यह अमल कानून की खिलाफ वर्जी है। डार साहब थोड़े से सख्त हैं। मुआशियात में नरमी चलती है और साथ साथ हालात और वाकयात के मुताबिक फैसले करने पड़ते हैं। माहौल बहुत ज्यादा गर्म भी है और हालात भी बहुत ज्यादा नासाजगार है। मुल्क में सियासी दम इस्तेहकाम है, हालात नासाजगार हैं। लगता है इलेक्शन में ताखीर होगी। विफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर तलहा महमूद की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। बोले मईशत से मुतालिक साख्ता सख्त हैं, इस शोबे में नर्म आदमी चाहिए। साख्ता सख्त पॉलिसीज बनाते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसीज बनाने वाले लोग मेरिट पर लाने पड़ेंगे। 15 माह में हुक्मरान ने अपने केस मुआफ कराए। एहतसाब के नाम का निजाम का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया। कौम को मुकम्मल तौर पर IMF की गुलामी में दे दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं पीटीएम हुकूमत जाते जाते आवाम पर महंगाई के कोड़े बरसा रही है। हुक्मरान पार्लियामेंट में अवामी मफादात की बजाय जाती मफादात के लिए धड़ाधड़ कवानीन बना रहे हैं। वसाइल पर 2% अशराफिया काबिज है। मुआशी निजाम अंग्रेज के दिए गए एक्ट पर खड़ा है। कच्चे में पुलिस ऑपरेशन के दौरान मारे गए डाकू भारी असलहे से लैस थे। SSP के मुताबिक गुज़श्ता रोज डाकुओं से असलहे में एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, 6 SMGs, 2 RPGs, रॉकेट, 9 RPGs, गोले बरामद कर लिए गए। एंटी एयरक्राफ्ट गन के 760 और SMGs की 1390 गोलियां बरामद की गईं। हलाक डाकू जदीद असलहा पुलिस और मगवियों को आजाद अगवा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। दहशत की अलामत बदनाम जमाना डाकू जानू इंधड़ को कश्मीर के कच्चे में पंजाब और सिंध पुलिस ने 11 घंटे तवील मुश्तरका ऑपरेशन में 9 साथियों समेत हलाक किया था। 4 जख्मी गिरफ्तार, 15 डाकू फरार हो गए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन के मुताबिक हलाक डाकुओं में 5 इश्तिहारी थे। सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में वीडियोस और मुनशियात का स्कैंडल। HEC ने 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। इल्जामात की गैर जानिबदाराना मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। कमेटी 21 रोज में हायर एजुकेशन कमीशन को तफसीली रिपोर्ट देगी। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के प्रो VC डॉक्टर मोहम्मद अली कमेटी की सरबराही करेंगे। और हजरत इमाम हुसैन के अजीम कुर्बानी की याद आज यौम आशूर मजहबी अकीदत एहतराम से मनाया जाएगा।
मुल्क भर में जुलूस और मजालिस का एहतमाम होगा। मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रम के जुलूस एख्तिताम पजीर। शहदाए करबला को खीराज अकीदत पेश किया गया। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। जुलूस के रूट्स पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रही। बाद शहरों में डबल सवारी पर भी पाबंदी। सिंध रेंजर्स की जानिब से कराची समेत सूबे भर में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। सिक्योरिटी कैमरों से मरकजी जुलूस की निगरानी। जुलूस की गुजरगाहों की सिक्योरिटी के लिए बुलंद इमारतों पर स्नाइपर तैनात किए गए।